अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम इसी समय। यहाँ देखो बच्चों की मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। एक बच्चा तो उठ के भी चला गया। अरे बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, बराबर है। तो उसमें से एक बच्चा कह रहा है सर कल आएगा, सर कल क्या पक्का आएगा, सर कल क़यामत आ गई तो, सर कल क्या हम लोग ज़िंदा रहेंगे, सर कल क्या आप ज़िंदा रहेंगे। बेटा हमारा ये अजम्पशन है कि कल आएगा। उसी तरह से अकाउंट में भी अजम्पशंस होते हैं, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? इट इज़ द बेसिक अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ये लॉन्ग टाइम का इंस्टीट्यूट ने कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं बताया। हमारा अजम्पशन होता है कि 3 to 5 ईयर ये हमारा बिजनेस चलेगा। मतलब जल्दी में हमारा बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। इट विल गो ऑन एंड विल नॉट क्लोज डाउन और स्टॉप फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। दिस प्रिंसिपल हेल्प, ये प्रिंसिपल हम लोग को किसके लिए मदद करेगा? इन्वेस्टर को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, मैंने आज बिजनेस में पैसा लगाया, अगर वो बिजनेस कल बंद हो गया तो हमारा ये अजम्पशन रहता है कि बिजनेस जो है वो थोड़े लंबे समय तक चलने वाला है। क्रेडिटर भी हमें यही अजम्पशन की बेसिस के ऊपर क्या देता है? उधार देता है। अगर उसने अज्यूम किया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस हमारा लॉन्ग समय तक चलने वाला है, तो ही वो उधार देगा ना। आज उसने उधार दिया और कल हम लोग ने बिजनेस बंद कर दिया तो ऐसा नहीं होता है। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोरसिबल फ्यूचर। तो फोरसिबल फ्यूचर हमारा कितना साल है, ये इंस्टीट्यूट ने डिफाइन नहीं किया है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि 3 to 4 या 3 to 5 ईयर हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। 3 to 4 ईयर तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ये फंडामेंटल अजम्पशन है अकाउंटिंग का, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और भी ले लेता हूं मैं। ड्राई क्लीन में आपने कपड़ा दिया, क्या अजम्पशन पे दिया? गोइंग कंसर्न दिया ना कि उसका बिजनेस क्या रहेगा? गोइंग कंसर्न रहेगा, फ्यूचर में उसका बिजनेस रहने वाला है। नहीं तो आप वहाँ कपड़े देंगे नहीं। मालूम पड़ा आपने कपड़ा दिया और उसका बिजनेस बंद हो गया, तो आपको दूसरी बार गया तो आपको वहाँ कपड़े ही नहीं मिल रहे आपके। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ये एग्जाम्पल था। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहला तो हमें फर्क करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और किस में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हम लोगों को फ्यूचर में मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमको करंट में मिलता है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो ऊपर दिए हुए आई बटन में आप जरूर जाके देखिएगा, तो आपको वहाँ डिटेल में समझ में आ जाएगा कैपिटल और रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट कब तक के लिए मिलता है? फ्यूचर के लिए मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने गोइंग कंसर्न को अज्यूम ही नहीं किया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को कंसीडर ही नहीं किया, तो आप कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस फ्यूचर में चल ही नहीं रहा है। तो कैपिटल और रेवेन्यू सेम हो जाएगा, बराबर है ना। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है फ्यूचर में मिलेगा ये अज्यूम करते हैं। इसके लिए तो असेट्स क्रिएट होता है, तब जाके वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा करंट में बेनिफिट मिलने वाले वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को आप अज्यूम करेंगे तो ही आप किसमें फर्क कर पाएंगे, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसी तरह से आप जब रिकॉर्ड करते हो असेट्स को कॉस्ट वैल्यू पे उसका डेप्रिसिएशन आप 4 साल 5 साल 10 साल उसकी जितनी लाइफ है उसके ऊपर निकालते हो ना डेप्रिसिएशन। अगर उसकी लाइफ 10 साल है तो आपने अज्यूम कर लिया ना कि 10 साल आपका वो असेट्स रहेगा, 10 साल आपका बिजनेस चलेगा और वो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन आएगा ना। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो आप डेप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे। आपको एक ही साल में पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस ये साल ही बंद हो जाएगा करके। समझ में आया? और क्या क्या गोइंग कंसेप्ट के फायदे हैं? हम लोग को फेयर वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, असेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह पता चलता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या 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 बहुत सारी बातें हैं। पहला तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ट्रेड फॉर अ फोरसिबल फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद हम लोग
असेट्स को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्या बेसिस पे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिस पे। उसी तरह से हम लोग को बिजनेस का असेट्स का वैल्यू करेक्ट पता चलेगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, और हम लोग असेट्स को क्या कर पाएंगे, डेप्रिशिएट कर पाएंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अज्यूम करना ज़रूरी होता है। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा। तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा आज हम लोग ने, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।